गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो कर दिखाया जो हर भारतीय फैंस देखना चाहता था। आईसीसी ट्रॉफियां आई, भारत चैंपियन बना और लिमिटेड ओवर्स में टीम का दबदबा साफ दिखा। लेकिन इसी चमक के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा भी है, क्योंकि जिस समय भारत व्हाइट बॉल में ऊंचाइयां छू रहा था, उसी समय भारत की टेस्ट टीम नीचे गिरती चली गई। वही टीम इंडिया जो कभी होम टेस्ट में अजय मानी जाती थी, आज वही टीम अपने ही घर में संघर्ष करती दिख रही है। WTC टेबल में भारत 6ठे स्थान पर है और लगातार दूसरी बार बाहर होने का खतरा सामने खड़ा है। अब यहाँ पर सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर भारत की टेस्ट टीम के साथ हुआ क्या है और क्यों अब गौतम गंभीर की टीम मैनेजमेंट को लग रहा है कि इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं। भारत की टेस्ट टीम टूटी कहां? इसका जवाब एकदम साफ है। भारत की टेस्ट टीम सिर्फ बॉलर्स के दम पर मजबूत नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसकी बैटिंग स्पाइन। और उस स्पाइन के दो सबसे बड़े नाम थे विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा। ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बनाते थे, ये भारत की पारी को शेप देते थे, प्रेशर एब्जॉर्ब करते थे और मैच को भारत के कंट्रोल में ले आते थे। आंकड़े कहते हैं कि 2015 से 2020 के बीच होम टेस्ट में विराट कोहली ने 2699 रन बनाए, औसत था उनका 77 का। उसी दौर में पुजारा ने 2192 रन बनाए और उनका औसत था 53 का। यही वजह थी कि भारत घर में एक अजय बना हुआ था, 36 जीत और हार बहुत कम। लेकिन जैसे ही ये दोनों हटे, भारत की बैटिंग का बैलेंस भी हिल गया। नाम तो आए, मौके भी मिले, लेकिन भरोसा नहीं बन पाया। वो सॉलिडिटी नहीं आई जो एक ग्रेट टेस्ट साइड की पहचान होती है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भारत की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है स्पिन बॉलिंग के सामने बिखर जाना। और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि दुनिया भर में भारतीय बल्लेबाज स्पिन के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स माने जाते थे। लेकिन अब हालात ये है कि होम टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज टर्निंग बॉल के खिलाफ अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। 2025 के बाद से जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा को छोड़ दें तो होम टेस्ट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का औसत 40 पार नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ा झटका लगा है, भारत के 70% विकेट इन दिनों स्पिनर्स ने लिए। यानी भारत की सबसे बड़ी बीमारी अब सामने है, अपनी ही कंडीशंस में स्पिन को सही तरीके से नहीं खेल पाना। और यही वजह है कि होम डोमिनेंस टूट रहा है और WBC कैंपेन लड़खड़ा रहा है। और यही वजह है कि सेलेक्टर्स अब नए सॉल्यूशन की तलाश में लग गए। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम अचानक क्यों? अब आते हैं उस नाम पर जो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, ऋतुराज गायकवाड़। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम गंभीर लेड मैनेजमेंट ऋतुराज को आने वाले टेस्ट मुकाबलों में स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर के रूप में ट्राई करना चाहता है। IPL 2026 के बाद भारत अफगानिस्तान के खिलाफ वन ऑफ टेस्ट खेलेगा, फिर श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को अहम मुकाबले खेलने हैं। यानी यही फेज तय करेगा कि भारत की नई टेस्ट बैटिंग कैसी दिख रही है। अब सवाल उठता होगा कि ऋतुराज ही क्यों? इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं कि वो धोनी के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। असली वजह है उनका स्किल सेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 76 पारी में 3200 से ज्यादा रन और औसत 45 से ऊपर का, और स्पिन के खिलाफ उनका गेम काफी मजबूत माना जाता है। T20 क्रिकेट में स्पिन के खिलाफ उन्होंने 1200 से ज्यादा रन बनाए हैं, औसत 43 से ऊपर का है। मतलब टीम मैनेजमेंट को लगता है कि भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टर्निंग बॉल के खिलाफ स्ट्रगल का, उसे ऋतुराज गायकवाड़ कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो आते ही मिराकल कर देंगे? ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि मैनेजमेंट उन्हें एक स्पेसिफिक रोल में देख रही है, और वो रोल है मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देना और स्पिन को बेहतर खेलना। सिर्फ ऋतुराज नहीं, पूरा मिडिल ऑर्डर बदलने वाला है। रिपोर्ट सिर्फ ऋतुराज पर नहीं रुक रही है, देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल के नाम भी उतने ही अहम है। ध्रुव जुरेल यूं तो विकेटकीपर बल्लेबाज है, लेकिन उन्हें एक स्पेशलिस्ट बैटर की तरह देखा जा रहा है, जबकि विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर ऋषभ पंत ही निभाते दिखेंगे। वही देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पर साई सुदर्शन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यानी बात बिल्कुल साफ है, भारत अब पैच वर्क नहीं कर रहा, भारत अब बैटिंग रिबिल्ड कर रहा है। पोस्ट पुजारा, पोस्ट कोहली इरा के लिए नई स्ट्रक्चर तैयार की जा रही है। ऐसी स्ट्रक्चर जो सिर्फ टैलेंट पर नहीं
रोल क्लियरिटी पर चले, जो स्पिन के खिलाफ टिक सके, जो कोलैप्स रोक सके, जो बॉलर्स को डिफेंड करने लायक टोटल दे सके। इसके बाद रिपोर्ट आती है जसप्रीत बुमराह को लेकर। इस पूरी प्लानिंग का सबसे बड़ा पिलर है जसप्रीत बुमराह। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई चाहता है कि बुमराह आने वाले WTC साइकिल के सभी 9 बड़े टेस्ट मुकाबले खेलें। इसी वजह से उन्हें कुछ ODI सीरीज से रेस्ट दिया जा सकता है ताकि वर्कलोड मैनेज हो सके। यहाँ पर बीसीसीआई का यह फैसला बहुत कुछ बता देता है। पहली बात, भारत अब टेस्ट क्रिकेट को फिर से प्रायोरिटी देना चाह रहा है। दूसरी बात, सिलेक्टर्स को पता है कि अगर बुमराह फिट नहीं रहे तो भारत की टेस्ट होप्स बहुत कमजोर पड़ जाएगी। श्रीलंका, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी सीरीज, इन सब में बुमराह भारत के सबसे बड़े वेपन होंगे। लेकिन चैलेंज भी उतना ही बड़ा है क्योंकि उनका एक्शन, उनका वर्कलोड और उनकी बॉडी मैनेजमेंट हमेशा एक सेंसिटिव मामला रहा है। यानी भारत की वापसी सिर्फ बैटर्स पर नहीं टिकी है, वह बुमराह की उपलब्धता पर भी टिकी हुई है। हालांकि यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या वर्कलोड मैनेजमेंट बुमराह की धार को कम तो नहीं कर देगा। अब आते हैं इस पूरे रिपोर्ट के निष्कर्ष पर। इस पूरी कहानी से साफ क्या निकल कर सामने आ रहा है? भारत की टेस्ट टीम की गिरावट सिर्फ कप्तानी बदलाव की वजह से नहीं आई है। असल वजह है मिडिल ऑर्डर का टूटना, स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी का कमजोर होना और रेड बॉल क्रिकेट में वो रूथलेसनेस खत्म हो जाना जो कभी इस टीम की पहचान। अब मैनेजमेंट 2 मोर्चों पर एक साथ काम करना चाहती है। एक, बुमराह को फिट रखकर बॉलिंग अटैक मजबूत रखना। दूसरा, ऋतुराज, जुरेल और पटिकल जैसे नामों के साथ बैटिंग को दोबारा बिल्ड करना। यानी भारत अब रिएक्शन नहीं दे रहा, भारत अब रिकंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहा है। अब असली टेस्ट यही है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ भारत की स्पिन प्रॉब्लम का जवाब बनेंगे? क्या ध्रुव जुरेल और पटिकल मिडिल ऑर्डर को नई मजबूती दे पाएंगे? क्या बुमराह फिट रहकर भारत को WTC रेस में वापस ला पाएंगे? क्योंकि व्हाइट बॉल में चैंपियन बनना बड़ी बात है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में फिर से वही डर, वही दबदबा, वही कंट्रोल बनाना, वही असली महानता और वही असली क्रिकेट है। और इस वक्त टीम इंडिया उसी लड़ाई के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी।